हेलो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। आपको ए दिया हुआ है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स को यूज करके हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये देखो स्टूडेंट, पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है स्टूडेंट, ये देख लो फॉर्मूला 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ये ए इनवर्स का क्या स्टूडेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब पहले स्टूडेंट मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट को कैसे निकालेंगे? ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया, -1 -2 लिखा, बंद किया, -2 -0, ठीक है, और +0 ब्रैकेट ये बंद किया, 2 -0 हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। -3 + 4 + 0 कितना आया? 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए जो है वो क्या हो गया स्टूडेंट? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका इनवर्स जो है, इनवर्स वो एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम क्या निकालेंगे? इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। तो वही a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 ये स्टूडेंट फाइंड करते हैं। a11 बंद किया, -1 -2 -3 हो गया। a12 बंद कर दिया, -2 0 -2 + 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 13 बंद किया, 2 2 हो गया। ठीक है, 21 अब 21 निकालते हैं स्टूडेंट। तो 21 कितना होगा? ये बंद किया, 21 2 हो गया। ठीक है, 21, ठीक है 2, लेकिन ऑड है तो माइनस आ जाएगा। 2 2 ये बंद किया, 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। 2 3 ये बंद कर दिया तो कितना हो गया? -1 हो गया, -1 प्लस ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 3 -1 0 तो -1 आ गया, प्लस 3 1 स्टूडेंट कितना होगा? -4 कितना हो गया? -4 3 2 ये बंद कर दिया, 3 2 -2 ऑड है स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। 3 3 -1 + 4 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू निकाल दो स्टूडेंट। अब आगे देखो तो स्टूडेंट एडजॉइंट ए निकालते हैं। ठीक है, ये देखो तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये देख लो। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? ये लिखते हैं -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3 ये हो गया। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3 ये हो गया। ठीक है, ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स निकाल देते हैं। तो इनवर्स कितना हो जाएगा? ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट 1 एडजॉइंट -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3 ये आ गया। ये देख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इनवर्स निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, क्या निकल गया? ए इनवर्स जो है वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम फाइंड करते हैं। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, अब ये देख लो आगे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे? इनवर्स अभी निकाल दिए, ये मैं मिटा देता हूँ। अब स्टूडेंट पहले ना इक्वेशन से कोफिशिएंट लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे रहने देते हैं। अब ये कितना कितना कोफिशिएंट? 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1 ये दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, x की वैल्यू कितनी है? x y z। b कितना दिया हुआ है? 10 8 7 ये दिया हुआ है। अब ये देखो स्टूडेंट, ये वाला a और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। डिफरेंस किस चीज का है? ट्रांसपोज का। मतलब ये a ट्रांसपोज दिया हुआ है, मतलब a का ट्रांसपोज किया तो ये बन गया। तो स्टूडेंट मेरे को मैं लिखूंगा a ट्रांसपोज x = b। तो x = क्या हो गया? a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू b। और a ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है? a इनवर्स का ट्रांसपोज। ध्यान रखना स्टूडेंट, a ट्रांसपोज का इनवर्स होता है a इनवर्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जो x है वो तो x y z हो गया। a इनवर्स ये रहा, इसका ट्रांसपोज करते हैं, कितना हो जाएगा? -3 -2 -4 2 1 2 और 2 1 3
और b की वैल्यू कितनी है 10 8 7, ये हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे मैंने लिख लिया x y z और b कितना हो जाएगा -30 + 16 + 14 -20 + 8 + 7 -40 + 16 + 20। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं तो x y z = 0 -5 और -3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, z की वैल्यू -3। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये पॉइंट A ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होता है, A इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे समझ, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, A ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होता है, A इन्वर्स का ट्रांसपोज क्या होता है, A इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। आपको गिवन क्या है, गिवन A दिया हुआ है 2 -4 2 2 2 1 और -4 -4 5, ये दिया हुआ है। और B दिया हुआ है 1 2 0 -1 3 1 और 0 4 2। पहले आपको फाइंड करना है BA, क्या फाइंड करना है, BA, एंड use this to solve the system of equation। इसको यूज करके हम इक्वेशन का सिस्टम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन के y + 2z = 7, फिर है x - y = 3 और 2x + 3y + 4z = 17। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट, इसमें पहले देखो हमें क्या निकालना है, ए बी दिया हुआ है, बी ए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, बी ए। तो बी लिख लेते हैं 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2 और ए कितना है 2 - 4 2 2 2 1 -4 -4 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जरा यूज करिए रो इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई करते हैं मतलब रो इनटू कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 + 0 2 - 2 + 0 -4 + 4 + 0। उसके बाद 4 - 12 + 8, ये कितना हो गया 4 + रो इनटू कॉलम। अच्छा, ये स्टूडेंट 2 - 1 है, ठीक है, -1। ठीक है, तो हाँ, अब ये देख लो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, 4 2 to the 4 + 6 - 4। फिर नेक्स्ट हो जाएगा -8 -12 + 20। नेक्स्ट हो गया 0 - 4 + 4 0 + 2 - 2 0 -4 + 10। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6 आ गया। 6 कॉमन ले लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये स्टूडेंट i की इक्वल है, तो 6i। तो मतलब जो BA है वो किसके इक्वल हो गया, 6i। ये देख लो स्टूडेंट, BA जो है वो 6i के इक्वल हो गया। तो पहले स्टूडेंट देखो, मैंने BA फाइंड कर लिया। BA मतलब पहले B को रखा, फिर A को रखा, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके मेरे पास ये आया 6, मैंने कॉमन लिया 6i। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया। ठीक है, इतना कर दिया। अब मुझे स्टूडेंट इसी को यूज करना है, तो देखो कैसे करूंगा, ये देख लो। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो पहले मैं इक्वेशन देख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है मेरे पास, y + 2z = 7, x - y = 3 और 2x + 3y + 4z = 17। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, आपको ना मैच करना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन से मैच कर रही है। देखो स्टूडेंट, इसमें 0 1 2, देखो 0 1 2 लास्ट में। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, कभी कभी ना इक्वेशन इंटरचेंज भी करनी पड़ती है। इंटरचेंज मतलब ऊपर नीचे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है x नहीं है ना, 0 1 2 ये नीचे आ रहा है, तो इसको स्टूडेंट मैंने लास्ट में लिख दिया, ये रहा।
उसके बाद स्टूडेंट आ रहा है ये सेकंड में लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17, और ये कहते हैं जो इक्वेशन है हमारी ये वाली x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये सबसे पहले मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब स्टूडेंट लिखते हैं, ये देखो 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 सेम आ गई ना, ये देखो। तो ये हमारा क्या है b, x ले लेते हैं x y z, और c जो है वो हमारा हो गया 3 17 और 7, ये हो गया। तो स्टूडेंट क्या होता है bx इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू b इनवर्स c, ठीक है ये आ गया। अब b इनवर्स निकालते हैं तो इसको यूज करते हैं स्टूडेंट, ये देखो b को उधर ले आते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 6 b इनवर्स i, क्या हो गया 6, सॉरी इसमें स्टूडेंट पहले तो हम वो करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग, क्या करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ये प्रूफ किया हमने, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b इनवर्स, क्योंकि मुझे b इनवर्स चाहिए। तो ये देखो स्टूडेंट b a b इनवर्स 6 i b इनवर्स, एक साइड में b इनवर्स, और ये हो जाएगा b इनवर्स, b इंटू b इनवर्स स्टूडेंट कितना होता है i, 6b इनवर्स हो गया, और ये a हो गया 6b इनवर्स। तो b इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 a आ गई, क्या आ गई 1/6 a, ये हमारी b इनवर्स की वैल्यू आ गई। दोनों तरफ मैंने b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, b इंटू b इनवर्स i, a इंटू i a होता है, तो मेरी b इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी 1/6 a, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देख लो, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं पुट कर रहा हूँ, तो b इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 a दिया हुआ है, 2 -4 2 2 2 -1 -4 5, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये देख लो। तो अब मैं वैल्यू डालता हूँ, पहले तो x की वैल्यू x y z, b इनवर्स 1/6 2 -4 2 2 2 -1 -4 5, और c की वैल्यू 3 17 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो करते हैं रो इनटू कॉलम, 6 प्लस 34 माइनस 28 माइनस 12 प्लस 34 माइनस 28, और ये हो जाएगा 6 माइनस 17 प्लस 32। अब सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो गया 12 34 में 6 माइनस 6, 41 में से 17 गए, 41 में 24, सॉल्व कर देते हैं तो 2 -1 4, ये हो गया स्टूडेंट x y z। तो x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, कंपेयर करते हैं, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 4, आंसर, ठीक है। तो ये एक तरीका था स्टूडेंट, देख लो पहले मैंने ba निकाला, ba 6i के इक्वल हुआ, फिर मैंने इक्वेशन थोड़ा इंटरचेंज कर दिया तो वो b के इक्वल आ रहा है। जरूरी नहीं स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है वो इक्वेशन जानबूझ के ना टेढ़ी मेढ़ी दे देते हैं, तो वो आपको खुद क्या कहते हैं प्रॉपर इक्वेशन लानी होती है कि कौन सी पहली है कौन सी सेकंड है। वो मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो मेरे पास b के इक्वल आ रहा है वो, ठीक है। तो bx इज इक्वल टू c लिखा, x इज इक्वल टू b इनवर्स c, यहाँ से मैंने b इनवर्स निकाला, पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट, ठीक है। ये दूसरा स्टेप स्टूडेंट देख लीजिए।